हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे किसी नंबर को जो आपका रिपीटेड नंबर होता है उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए। इट मीन्स दैट कि रैशनल नंबर में कैसे चेंज करें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 0.7। दो मेथड सिखाऊंगा, जो आपको सही लगेगा आप वो इसमें लगा सकते हैं। जैसे 7, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट एज्यूम करेंगे इसको कि x की वैल्यू है 0.7 बार। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, वन टर्म है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10x इक्वल टू, जब आप इस 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 7.7। तो आपने क्या लिखना है, 7.7, बट बार थी तो इसका मतलब है 7 बार 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 रिपीटेड है, इसलिए इसके ऊपर लगाते हैं बार। देन क्या करेंगे, इसको नंबर 1 पुट कर दिया और इसको नंबर 2 पुट कर दिया। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो कितना आएगा, 10x माइनस एक्स, एक्स एक्स से माइनस करेंगे और 7.7 में से 0.7 को माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 9x इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7 और x इक्वल टू 7/9। ये 9 आपका उस साइड आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाता है। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसका आंसर दूसरे तरीके से चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो 7 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसका 7 अपॉन में कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर, तो 7/9 वो डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, और ट्रिक्स होएगी मैं बताता जाऊँगा आपको साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.32 बार। अब क्या है, 3 और 2 दोनों के ऊपर बार है लगी हुई। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन में, सबसे पहले वही स्टेप कि लेट x इक्वल टू 0.32, इसके ऊपर बार, इसको दे देंगे हम नंबर 1 इक्वेशन। फिर क्या करेंगे, दो के ऊपर बार है तो मैंने क्या बोला, सिंगल के ऊपर बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, डबल के ऊपर बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, और ट्रिपल के ऊपर बार होगा तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100x इक्वल टू 0.32 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से अगर, तो ये बन 100 से, तो ये बनेगा 32.32 बार। नंबर 2, सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो हम करेंगे एक्स वाली टर्म, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है उनको आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जो राइट हैंड साइड वाली है उनको राइट हैंड वाली साइड से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना हो गया, 99x हो गया, और ये बचा आपका 32। तो x इक्वल टू 32/99, तो यही आपका आंसर आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, देयर फोर 0.32 बार इक्वल टू 32/99। ठीक है बच्चों, अब इसकी ट्रिक भी समझा देता हूँ। 32, 0.32 इक्वल टू कितना है, ये 32 एज इट इज़ लिखो। कितने के ऊपर बार है, दो के ऊपर है तो 99 लिखो। ठीक है, सिंगल के ऊपर है तो 9, डबल के ऊपर है तो 99, ट्रिपल के ऊपर है तो 999। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार। अब इसमें ध्यान से देखना, सिंगल के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सिंगल के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट x इक्वल टू 0.47, नंबर 1 मल्टीप्लाइंग 10 बाय
बोथ साइड 10x इक्वल टू 4.7 हो जाएगा जब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये बैलेंस नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो हमारे को डिवाइड करने के लिए कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि हमारे 2 डिजिट यहाँ की तरफ आ जाए या उस तरफ आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10 बोथ साइड। तो 10x को 10x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x इक्वल टू इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 47.7 बार। ठीक है, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 4.7 को 100 से तो तुम्हारे पास कुछ आंसर आएगा 47। ठीक है, पर मैं इसके बाद डेसिमल के बाद 7 कहाँ से लगा रहा हूँ, क्योंकि 7 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद वाला, तो हमारे को वो लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिपीटेड है इसलिए 7 के ऊपर लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको नंबर 3 बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2 तो हमारे को क्या मिलेगा, 100x माइनस 10x 47.7 बार 90x इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे 4.7 बार को, तो ये कितना आ जाएगा 43। तो x इक्वल टू 43 डिवाइड बाई 90। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 0.47 बार इक्वल टू 43 डिवाइड बाई 90 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक्स देख लेते हैं हम कि इसकी ट्रिक कैसे काम करती है। ट्रिक्स आपको इजी लगेगी। देखो इसकी ट्रिक 0.47 है, 47 है तो 47 एज इट इज लिख दो। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, जीरो को नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि डेसिमल के पहले है वो। डिवाइड में एक डिजिट के ऊपर बार है तो उसका बोला है मैं 9। जिसके ऊपर बार नहीं है क्योंकि साथ में दोनों डेसिमल इधर है तो इसके ऊपर बार नहीं है तो उसकी लगती है 0। तो ये आ गया 43 डिवाइड बाई 90, डायरेक्ट आपके पास आंसर। नोट कर लो बच्चों एक चीज़, अगर आप 0.6 बार है उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर 6.6 रहेगा। अगर डबल के ऊपर बार है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा 37 इंटू 37, पर उसके ऊपर बार रहेगा। अगर 3 डिजिट है, ठीक है बच्चों, और उन तीनों के ऊपर बार है तो आप 1000 से करोगे और वो आंसर रहेगा 123.123, बट इसके ऊपर बार लग जाएगा, तो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगर 125 पॉइंट, मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सीबीएसई, आईसीएसई और एचपी बॉस के लिए जरूरी क्वेश्चंस है, तो हम इसको भी सेम करेंगे। लेट, अभी तो हमने जीरो वाले किए, अगर डेसिमल से पहले नंबर है तो क्या करेंगे सर हम, लेट x इक्वल टू 125.3 बार मल्टीप्लाइंग इसको इक्वेशन 1 दे दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब 10 तो आपको पता है कॉन्सेप्ट 10 का, क्योंकि बार सिर्फ एक डिजिट के ऊपर, तो कितना आ जाएगा, ये 10x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, ये 3 इधर डेसिमल के इस साइड और ये वाला इस साइड, जैसे अभी आपको मैंने नोट में बताया। नंबर 2, सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2 we get 10x minus x equal to 1253.3 बार 125.3 बार। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 1128। ठीक है, और x इक्वल टू 1128 डिवाइड बाई 9, इसको कट करो 376 अपॉन 3 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है बच्चों, इन वाले क्वेश्चन की ट्रिक क्या था, ये जो मैंने बताया ये ट्रेडिशनल मेथड था, तो जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब ट्रिक कैसी है,
मान लो ये डेसिमल है तो इसका पहले 0 पॉइंट होता था तो उसमें हम लास्ट वाली डिजिट लेते हैं, सिर्फ डेसिमल के बाद वाली। इसमें कैसे करते हैं, तो इसका मतलब है 125 प्लस, डेसिमल को क्या करना है, प्लस कर देना है, ऊपर जो नंबर है वो लिखना है, अपॉन में कितना बोला, जितने के ऊपर बार होता है उसके उतने के उसके बदले लिख देते हैं हम 9। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, हम कट कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये कितना बच गया, 125 प्लस 1/3। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 375 और प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3, और ये आ गया 376/3, जो आपका आंसर भी था। तो आपकी मर्जी है, आप ट्रिक से करना चाहते हो या उस मेथड से करना चाहते हो। अब देखो डेसिमल से पहले 2 डिजिट है और उसके बाद 47 के ऊपर बार है, पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको किस तरीके से करेंगे मैंने बताया था। एज्यूम कर लो, लेट x इक्वल टू 23.47, जब 2 डिजिट होती है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 100x इक्वल टू 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2347। जो मैंने नोट बताया अगर आपको वो ध्यान में आ गया तो आप इजीली कर सकते हो, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नंबर 2, सेम सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2 we get 100x minus x equal to 2347.47 माइनस 23.47, तो ये हो जाएगा आपका 99x इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2324। ठीक है, 2324 हमारे पास बच जाएगा, और x इक्वल टू 2324 डिवाइड बाई 99। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसकी बच्चों ट्रिक देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन वैसा ही, 23 प्लस 47 लिखना है। आपको पता है 47 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 99 आएगा। अब सेम मेथड यूज़ करो, 99 से 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2277 आएगा, उसमें 47 ऐड करो, होल डिवाइड में 99 ही लिखना है। अब ये कितना हो जाएगा जब आप इसमें 47 ऐड करोगे, 2324/99, तो यही आपका आंसर था। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन एचपी बोस की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 का है, जिसमें 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं जो कि रैशनल नंबर के बीच में होंगे। तो रैशनल नंबर आपको गिवन है 5/7 और एक दिया है 9/11। जब आप 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.714285, और जब 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.81। तो देखो 71 और 81, बड़ा कौन सा हुआ, 81, ये छोटा हुआ, स्मॉल हुआ, और ये बिगर हुआ। तो यहाँ से 71 से अगला 72, 73, 74, मतलब अप टू 81 तक हमारे पास नंबर आ जाएंगे इरेशनल नंबर। अब लिखने का क्या तरीका है कि 3 इरेशनल नंबर्स आर 3 इरेशनल नंबर्स आर, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसका 0.72, अगला वाला नंबर ले लेंगे, 14 वाला तो यहाँ आ गया, 72 ले लो। लिखने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आपको डेसिमल के नंबर तो नहीं पता लगेंगे। तो फिर 7 लिखना, अब एक बार 2 था, अब 2 टाइम्स 2 होगा, फिर 7, अब 3 टाइम्स 2 होगा, अब फिर 7 और 4 टाइम्स 2 होगा, बस सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 7 3 पे, 7 2 टाइम्स 3 होगा, 3 टाइम्स 3 होगा, 7 अगेन, 4 टाइम्स 3 होगा। तो यही आपका पैटर्न चलता रहेगा, 0.74 744 7444 7 4 टाइम्स 4 अप टू 100। तो ये आपके 3 रैशनल नंबर्स आपके पास आ जाएंगे।